ना तो तेरे माँ बाप ने सिखाई होंगी गालियां, हमारे माँ बाप ने तो ऐसी बदतमीजी ना सिखाई हमें। रख फोन, रख दे, माँ खराब नहीं तो। हाय हाय हाय। मुन्नी खाला, ये ले तुम्हारी बीसी के पैसे। हाय शुक्र। हाय, ये क्या पैसे तूने मारे ना इसमें से? हाय चोर की बच्ची कहीं की, तू क्या समझी थी कि मैं बगैर गिने रख लूंगी पैसे? मुन्नी धोबन नाम है मेरा, मैं अपने माँ बाप पे भरोसा ना करूं, हाय तो तुझ पे कैसे एतबार कर लूं चोटी कहीं की? क्या हो गया मुन्नी खाला, ज्यादा बॉडी शेमिंग करने की जरूरत नहीं है। खुद जैसी बड़ी तुम नाजुक अंदाम हो। अरे 10 फीट के फासले देखो ना तो मेरी लांडी वाले ताया जैसी लगती हो, और नाक नक्शा जाहिल उजट और मकरू मर्दों जैसा है। ज्यादा बकवास मत कीजो, तुझे क्या पता जब मैं स्कूल में थी ना तो चित्राली रिसालों की ऑफर आई थी मॉडलिंग की मुझे, हाँ बड़ा आया। हाँ तो कर लेती ना। और हाँ मुन्नी खाला, इसमें 500 रुपए वो केबिल वाली बाजी ने काट लिए। कह रही थी एक बार तुमने रक्षे के लिए 300 रुपए लिए थे और एक बार 200 रुपए मस्जिद के चंदे के लिए। कितनी ओछी और मक्कार है, मैंने तो उससे रक्षे के लिए थे, हाँ वो ठीक है, लेकिन मस्जिद के चंदे के मैं क्यों लूंगी भला? भाई मैं कोई मस्जिद में जाके नमाज थोड़ी पढ़ती हूँ मर्दों की। मुन्नी खाला लिए होंगे तुमने, तुम्हें समोसे जलेबी ठूसने होंगे और तुमने बहाना कर दिया हो कि मस्जिद के चंदे के लिए 200 रुपए दे दो। अबे मेरी मुटल्लो मुंह तो बनकर सोच ले मैंने क्या किस लिए लिए थे, क्या किया था मैंने। हाँ याद आया, 100 रुपए लिए थे मैंने गुड़िया के बाल खाने के लिए, मगर 100 रुपए लिए थे तो 200 क्यों काटे? गुड़िया के बाल? ये पुख्ता उम्र और ये चोंचले। हाय बॉबी डार्लिंग, तुझे क्या पता कि इंसान के अंदर का जो बच्चा है ना और दिल, ये दोनों नहीं मरने चाहिए, क्योंकि वैसे भी दिल तो बच्चा है। हाँ मुन्नी खाला, बात तो तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम जैसे बुजुर्गों के मुंह पे ये बात सूट नहीं करती। क्या कहा? ये तो मुंह दिखाइए, ये तो दिखा, कितनी गंदी भवें बनाई है तेरी किसी ने, ऐसी शातिर औरत लग रही है तू कि मैं क्या बताऊं। और ये कमीज कमीज दिखाइए जरा, बहुत ही कोई बुरी फिटिंग हुई है, बहुत ही नामुनासिब। तौबा तौबा तौबा। क्या हो गया मुन्नी खाला, क्यों नक्काद बनी जा रही हो? क्यों इतने ऐप निकाल रही हो हर चीज में? हाँ क्यों ना निकालूं, मैं तो निकालूंगी, क्योंकि मेरी अल्लाह बख्शे अम्मा ने नसीहत और वसीयत दोनों की थी कि मुन्नी अगर कोई जिंदगी में तुझमें कभी भी कोई ऐप निकाले तो उसमें इतने ऐप गिना दीजो, इतने ऐप गिना दीजो कि वो चारों शाने चित हो जाए। हाँ मुन्नी खाला, तुम्हारी अम्मा अगर जिंदा होती तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती। खबरदार मेरी अम्मा को जो तूने इंग्लिश में गाली दी हो तो इतनी जोर से मारो ठीक कर दूंगी तुझे मैं, समझा? हाँ, जो बात करनी है उर्दू में कर मेरे सामने। मुन्नी खाला, ये पढ़े लिखों की बातें तुम जैसे जाहिलों को कब समझ नहीं आने वाली। हम जैसे जाहिली राज कर रहे हैं बेटा, और जो पढ़े लिखे हैं ना वो फाके काट रहे हैं, फाके। हाय मुझ जैसी धोबन को देखो, मुन्नी धोबन की ये बड़ी लॉन्ड्री चला रही है। ये छोड़ो ना मुन्नी खाला, तुम तो बढ़ से ही चली जा रही हो। वैसे एक बात है मुन्नी खाला, तुम में लाख ऐप सही मगर हो तुम दिल की शहजादी। हाय सदके जाओ मैं तेरे कुर्बान, तू भी खैर बहुत अच्छी है मेरी मुटल्लो। अब मुन्नी खाला तुम्हारी बीसी निकली है तो ट्रीट तो तुम दोगी है ना? दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो, निकल यहाँ से, बेकारन कहीं की, जैसी पैसे देखे नहीं, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, इतनी दे दो इतनी दे दो, चल निकल। ठीक है मुन्नी खाला, आप तो मुझसे कोई काम कराना, बोलना मेरे बाल काट दो, मेरी आईब्रो बना दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, जूती करेगी मेरी। अरे भाभी मेरे बच्ची, तू क्यों नाराज हो रहे? मुन्नी खाला को इतना बड़ा दिल है, तू परेशान नहीं, रुक जा। अब तू क्या समझा मुन्नी खाला को? है मुन्नी खाला इतना छोटा दिल भी नहीं है। ये पर्स ही ले लो। है बहुत महंगे हो गए पर्स, इतनी छोटी सी चीजों के लिए क्या पर्स लेना। ये ले, 1 2 ये पूरे 3, ये पूरे 30 रुपए है, बाहर से कुछ अच्छा खा लेना। मुन्नी खाला, ऐसा करता हूँ आज बूफे डिनर कर लेता हूँ 5 स्टार होटल में। हाय बिल्कुल सही का, अगर बच जाए ना तो वो भी देख मेरे लिए जरूर लाइयो, ठीक है? बहुत कंजूस है तुम मुन्नी खाला। है ले आइयो मेरे लिए भी कुछ। हाँ अम्मा सब ले लूंगा। अरे टब क्यों लूंगा, सब ले लूंगा, धनिया पुदीना जो जो मंगाए सब ले लूंगा। करता हूँ बात। अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया ये पूछो, क्या नहीं किया? मारी कॉल नती उपाड़ी, मारो टेक्स्ट नो रिप्लाई नती कईडू। बस इतनी सी बात। मैं बिजी था ना मारिया, लेकिन अभी तुमने बुलाया मैं फौरन आ गया। रहने दे दिलबर, अभी मैं तेरी चालाकियों में आने वाली नहीं हूँ। चालाकियां मैं क्यों करूंगा तुम्हारे साथ? मैं तो तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता।
सोच भी नहीं सकता। वैसे मारिया, तुम्हें ना मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। कोई और होती ना तो मेरी बहुत वैल्यू करती। अच्छा, कोई और होती? मतलब अभी तू किसी को पसंद करता है ना? नहीं पसंद करता है तो मेरे को बता दे, मैं तेरे पीछे आने वाली नहीं हूँ। अरे नहीं मारिया, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। सच? बिल्कुल सच। अच्छा छोड़ना दिलबर, तू मुझे कुछ खिलाने लेकर जा, मुझे इतनी भूख लग रही है सुबह से। मारिया एक बात बोलूं, मुझे लगता है तुम्हें कोई बीमारी हो गई है। बीमारी? क्या? ये जो तुम्हें घड़ी घड़ी भूख लगती है ना, मुझे लगता है बहुत खतरनाक बीमारी है। खाने को छोड़ो, डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी तू मेरा मजाक भी उड़ाएगा दिलबर? नहीं मैं मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया दिलबर। क्या? तेरे को मेरी वैल्यू ही नहीं है। नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं है ना, ना, बात, अच्छा बात तो सुनो। नहीं खाओगी दिलबर, क्या? मत हुई चाहे क्यों दिलबर? तुम लड़की बहुत हो तुम। अच्छा मैं तो एक बात कर रहा था, तुम्हारी उजाड़ के आई हुई ना, वहीं पे जाऊँ वापस। कितना प्यारा लग रहा है चांद। चांद जैसा हुस्न है मेरा, और इस चांद को उसका चकोर भी मिल ही गया। दिलबर का मैसेज। क्या मैं तुम्हें कल शॉपिंग पे ले जा सकता हूँ? नेकी और पूछ नहीं, किसी और अंदाज में जवाब देती हूँ। वैसे तो मैं कल बहुत मसरूफ हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ही लूंगी। ये है मेरा स्टाइल, मुसर्रत टिकटॉकर का स्टाइल। हाय लॉग, इतना मजा आएगा शॉपिंग। कोई मुझे गरीब का भी शॉपिंग कराएगा। यकीन नहीं आ रहा। ए बेबी, अपना उम्र देखिए, ये जो नाखून पॉलिश लगा रही हैं। तो इस उम्र में नहीं करेंगे तो क्या बुढ़े होके करेंगे? इतना बदतमीज, जरा दिल चाहता है टेटवा दबा दें तुमरा हम। भाभी हम अंदर आ जाए? नहीं आ तो गई हैं, तक गोद में चढ़ के बैठेंगी। चुप करो। चाची से कैसे बात करते, तमीज नहीं सिखाई किसी ने? आपको सिखाई है? चप्पल उतार के। ठीक तो कह रही हैं, इजाजत लेके आना चाहिए ने। ये घुसी चली आई आप। भाभी अब एक ही घर में रहते हुए बार बार इजाजत तो नहीं लूंगी ना? ठीक कह रही हो बाबू, एक ठो घर में रहते हैं, मगर कमरा तो सबका अलग अलग है ने। इंसान के अंदर तमीज होनी चाहिए, या तो आवाज लगा दें या खटका दें, मगर आप तो माशाअल्लाह। अरे भाभी माफ कर दें आप मुझे, इन सब चीजों से मुझे तो आप दूर ही रखें। अम्मा के कहने पर ये दूध देने आई थी आपको। अम्मा भेजिए दूध? अरे हमको बता देती, हम खुद ले लेते, आपको काहे तकलीफ दी? क्योंकि भाभी अगर मैं ये दूध ना लेकर आती तो सुहेल भाई को मुझे जलील करने का एक और मौका मिल जाता, और फिर बात पहुंचती मेरे शौहर तक, और मेरे शौहर के पास आपके शौहर जितनी लंबी जबान है कहाँ। तो घूम फिर कर पूरी कहानी आ जाती मुझ पर और मैं हो जाती जलील। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही दूध ले आऊं। समय एक बात बताइए ने, वो काम छुट्टा का तारीफ कर रही है कि बुराई कर रही है? भाभी आपको जो समझना है आप समझे, मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ। सबसे पहला बात तो ये है बाबू कि इंतहाई फजूल बात करती हैं आप, हमको हैरत होता है इतना फजूल बोल कैसे सकती हैं आप। दूसरा बात, ये जो हमारे बाबू हैं ने, सुहेल कभी ऐसे किसी का दुम पे नहीं लगते जब तक उनको पिन ना ही किया जाए। और आपका बीमारी है, आप दूसरों को पिन करती हैं ताकि वो आपको जलील करें, समझी? भाभी अभी तक तो इस घर में मैंने किसी को पिन की ही नहीं है।
अभी तो मैं सिर्फ सबके तमाशे और ड्रामे देख रही हूँ। जिस दिन मैं शुरू हो गई ना, फिर आप लोग सब देखेंगे। और ये जो आप बहुत खुश हो रही है ना बुशरा के घर जाने के लिए, तो एक बात याद रखें, कभी कभी इंसान हार जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। अम्मा ने कहा था कि गरम गरम दूध पी लीजिएगा, तो पी लीजिएगा। बेबी जरा जाइए ने चाची जान को कमरों में फेंक के आइए। जा रही है मारे टक्कर पेट में। जाइए। इन नाखून पॉलिश रखिए हमरा। अरे कर रही है, जाया करेंगी रखिएगा, रखिए जाके, इतना महंगा आता है। शुक्र करे कि पाकिस्तान में रहती हैं, अमेरिका में रह रही होती ना कि आपको सू कर देते। हाँ सू करेंगे हमको, अमेरिका जाने वाला शकल देखिए अपना। फुप्पो, बिल्कुल अपना फुप्पो। May I come in? आ जाए। मेरे कमरे में आने के लिए आपको कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई? बैठ। बिल्कुल सही कहा आपने, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपके पास आने की। क्यों? मेरे कमरे में आने के लिए आपको हिम्मत क्यों चाहिए? आप तो बिला झिझक आ सकते हैं। हिम्मत की जरूरत तो दूसरों को है। I'm sorry, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। I'm sorry मामा। हाँ, हर्ट हुई हूं मैं जरूर। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख ली थी आपसे। मेरी जगह अगर आपकी सगी माँ होती ना, तो वो भी ऐसा ही सोचती। गलती शायद मेरी ही है। मैं भूल गई थी कि अब आप बड़े हो गए। अब आप दुनिया में मगन हो गए। अब दूसरे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मामा, जो भी हुआ सडनली हुआ, और बुशरा के प्यार के रास्ते में मैंने आपको बहुत तकलीफें दी, मैंने बहुत हर्ट किया आपको। I'm sorry, मेरी नादानी समझ के मुझे माफ कर दिया। मैंने कहा ना, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं नाराज नहीं हूं आपसे। हाँ, थोड़ा गुस्सा जरूर आया था कि आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, लेकिन बाद में मैंने सोचा आपके बारे में। मैंने ये सोचा कि मैं शायद सेल्फिश हो रही हूं। अगर आपकी ये खुशी है तो मुझे मान जाना चाहिए। बस इसलिए आपकी खुशी की खातिर मैं मान गई। अब हम दोनों में से एक को तो झुकना था ना, इसलिए आपकी खुशी की खातिर मैं झुक गई। थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया, मेरे लिए बुशरा को अपनाया। आपके ये एहसानात मैं जिंदगी भर चुका तो नहीं सकता, लेकिन ताबेदार बनकर हमेशा आपका फरमाबरदार बन के रहूंगा। जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। अब से नो मोर मनमानी। आई मीन इट, नो मोर मनमानी। बस यही कहने आया था आपसे। इजाजत। सॉरी अगेन। थैंक यू।
हेलो, हाँ सुमेरा कैसी है? बहन एक काम कर दे, अपने गिरिये से कह के जरा डेकोरेशन का इंतजाम करवा दे, मिला दे ना। ये पिछली दफा जरा बिलाइयां ना पड़े, इतनी मोटे मोटे गांव तकिए थे, मूर्तों की कमर अकड़ गई थी। अरे अरे नहीं, मूर्तों का नहीं है, अरे खोल में मिला। चल मेरी जान, ओके। रोहेल को नहीं उठाया? रुहेल सुनते हैं? रुहेल रोहेल, आ रहा हूँ अम्मा, क्यों चीख रही हो यार? रोहेल आज तो कम से कम खुद से जाग जाता। मिलाद है, कभी तो कोई जिम्मेदारी का सबूत दिया करो। जाके दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। अरे अम्मा क्यों टेंशन ले रही हो? मिलाद का सारा इंतजाम प्लस खर्चा मेरे जिम्मे। खुश? लो सुन लो, ख्वाब में बातें कर रहा है अभी भी। लो बे, कर लो बात। अम्मा मैं जागते में और पूरे होशो हवास में ये कह रहा हूँ कि मिलाद का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मिलाद का डेकोरेशन, पानी, मिठाई, शरबत, सबका खर्चा मैं दूंगा, अपनी जेब से पैसे दूंगा। सच कह रहा है? हाँ ना अम्मा, मेरा यकीन करें। वाकई? सदके जाऊं, मेरा बेटा इतना जिम्मेदार हो गया, दिल खुश कर दिया तूने माँ का, सच। रोहेल चलो चल के नाश्ता करो, फिर बाद में मुझे बोलोगे ठंडा क्यों हो गया। चुप कर। ए नागन बहन, सलाम दुआ की तमीज नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम बॉबी भाई। जीती रहो और ऐसे ही जहर उगलती रहो। जल्दी आ जाओ अब। हाय रोहेल, मैं तो भूल गई थी कि सुहेल ने खाने का सारा इंतजाम कर दिया है। चलो तुम बाकी का काम संभाल लेना। अच्छा चलें, अगर सुहेल भाई ने खाने का कर लिया तो अम्मा मैं आपके लिए रेडीमेड सूट ले आऊंगा ना। अरे नहीं बेटा, इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सारी जिम्मेदारी तो उठा ली है तुमने, सूट फिर कभी सही। क्या अम्मा, आप अपने रोहेल को अपने लिए इतना भी नहीं करने देंगी अब? अच्छा बेटा नाराज मत हो, जिद करते हो ना, ले आना मेरे लिए सूट। पक्का? जल्दी आ जाओ। चले माँ, मैं निकलता हूँ। नाश्ता करके जाना। क्यों? क्या मेरा बच्चा? बॉबी भाई आप जल्दी आ जाओ। मेरी टोपी हर वक्त पहन लेते हैं। मुआ। बाबू क्या जरूरत था उनको बाहर छोड़ के आने का? क्या हुआ? गुस्सा करने वाली क्या बात है? गुस्सा करने वाला बात है, आप भूल गए हैं का? उन निखट्टू का बीबी भी है ये घर में, वो छुटकी धोबन हमसे जलती है, चील का नजर रखती है, हसद है उनका दिल में हमरे लिए। क्यों? कुछ हुआ जो आप ये कह रही? होना का है बाबू, अम्मा रात को उनका हाथ हमको दूध भेजी थी ने, बस लग गया उनको आग, सड़ गई वो हमसे। इतना बात सुनाई हमको, इतना जताई हमको, जैसे हम ये घर का बड़ा बहू बनकर उसी का ससुराल जाकर कोई गलती कर दिए हो। आप टेंशन मत लीजिए और मत सोचिए ये बातें, सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। ये महीने बहुत ज्यादा एहतियात करने के, अपना ख्याल रखें। छोटी दो, मैं रोहिल से बात कर लूंगा, वो समझा देगा शम्मू। अरे उन इकट्ठू से क्या बात करेंगे, छुटकी धोबन के आगे उनको कुछ नहीं नजर आता। अम्मा के आगे खड़े हो गए थे वो, उनको समझाएंगे, समझेंगे, सुनेंगे उनका आपका बात। सुन लेगा और समझेगा भी और उसको भी समझाएगा। आप भी छोड़िए ना, आप फ्रूट काटिए और खाइए। बल्कि रुके, मैं बुशरा को कहता हूँ, वो दे देगी। अरे उनको बख्श दीजिए, उसी माइयों बैठ गए हैं, उनको आराम करने दीजिए। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं बाबू? नहीं, किसी को तो आपकी खिदमत करनी है, अभी फ्रूट काट के ला रहा हूँ। नाखून काटिए, हम काट के ला रहे हैं आपके लिए। अरे मैं बैठिए। चलने की रफ्तार थोड़ी कम कर लें आप। जी बहुत बार चाह रहे थे लेकिन स्केड्यूल मैच नहीं कर रहा था। या आई विल डेफिनेटली कम ओवर। या
जी जी, मैं बात कराता हूँ आपकी। मलका, दुर्दाना को बुलाइए प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, काम करें आप अपना। दुर्दाना घर पे है नहीं। कहाँ गई है? बुशरा के घर गई है सना के साथ। बुशरा के घर? क्यों? मिला दे उनके घर में। इजाजत मांग रही थी तो मैंने इजाजत दे दी जाने की। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना वो हर जगह जाए उनके साथ। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन क्या करते। एनीवे, कुछ दिनों की तो बात है। जब बुशरा यहाँ आ जाएगी तो ये आना जाना बंद हो जाएगा उसका। मुझे तो हैरत हो रही है, आपने इस तरह इजाजत दे कैसे थी उसे? इतना कुछ हुआ है लेकिन फिर भी बहुत काइंड है आप। हाँ, काइंड तो मैं हूं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही सबा हुमायूं है और वो मैं हूं। रही बात ये मिलने मिलाने की और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद बर्दाश्त करने की, तो क्या करूं मैं? आपके भाई की जिद थी ना ये, बस आपके भाई की खुशी के खातिर मैंने गिव अप कर दिया। हाँ, वो अहमर का फुटबॉल प्रैक्टिस थी ना आज, कहाँ है वो? क्या देखिए जरा। जी। वैसे आपकी शादी करके कोई फायदा नहीं हुआ है। अहमर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज भी या तो मैं देखती हूँ या आप देखते हैं। देखिए कहाँ है वो। जी। अरे वो तो मैं घर आके तेरी खबर लूंगी, कमीनी ना हो तो। जान अजाब कर दी, बंद कर। हर वक्त फोन पे लगी रहती है बुढ़िया भी। अरे चल चल उठ, पुइया जिंदा था तो कैसे कूद कूद के जाती थी लंगर खाने, अब क्या मौत पड़ी है तुझे? आज तुम्हें बड़ा पुइया याद आ रहा है? हाँ, बढ़िया ही पुइया याद आ। पुइया जब था ना तो इसलिए जाती थी उसके साथ कि मुझे लालच थी, और उसे भी कि हम बिरयानी लेके आएंगे तो 2 पैकेट मिलेंगे लंगर के, लेकिन नहीं, और कम से कम वहाँ इज्जत से तो मिलती थी। बढ़िया ही वहाँ चलो। तो यहाँ कौन सी बेइज्जती का खाना मिल रहा है भाई? जाएंगे मिलाद में, बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे और ये जा वो जा। हाँ, देखो भाई, थोड़ी बहुत बेइज्जती होती ना तो मैं सह लूं, लेकिन ये ज्यादा बेइज्जती ना मुझसे हजम नहीं होती। और अब तो ना मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। हाँ, उस बुढ़िया को देखो ना, समझनू मैं उसकी, लेकिन एक कॉल कर दी बस। ये कोई तरीका है? कम से कम घर पे आके मुझे बोल तो सकती थी ना कि मुन्नी आजा हमारे घर पे मिला दे। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। है समझने तो क्या हुआ? अरे चली चल मेरे साथ, मैं कह रही हूँ तुझे लेने आई थी, लेकिन तेरे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे भाई। चलो तुम जाओ वहां से, बढ़िया आई, मुझे जाना होगा मैं खुद चली आऊंगी। बात सुन, एक बार फिर पूछ रही हूँ, वहाँ बड़े की बिरयानी है? भाई देखो, बिरयानी बड़े की हो या छोटे की, अगर मेरे नसीब में होगी ना तो घर पे चल के आ जाएगी, समझी? चलो भाई चल जा, दफाओ, जैसी तेरी मर्जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी चलती हूँ। देखिए वो, आपको मेरी कसम, दवा टाइम पे खाइएगा। 3 दिन का कोर्स है ना। हाँ, अब वो सूप और उबली हुई सब्जियां मैं नेमत खाने में रख के आई हूँ, वो खा लीजिएगा। और अगर मैं जल्दी आ गई तो मैं आपको खिला दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें आप, बहुत बहुत अपनी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। किससे बातें हो रही थी? बड़ी कस्में दे रही थी हैं? खाला वैसे तुम बड़ी मशकूक होती जा रही हो। अरे क्या मशकूक होती जा रही हूँ भाई? वो पिछली गली में रहते हैं ना मंसूर साहब, उनकी तबीयत खराब है, बस उन्हीं से बात कर रही थी, खैरियत पूछ रही थी। हैं? अच्छा, वैसे खाला लगता है तुम्हारा पूरा टाका फिट हो गया उनके साथ। हाँ, बड़ी चलवांच हो गई हो तुम।
इसमें चलवान की कौन सी बात है? किसी की खिदमत करना अच्छी बात है ना? हाँ अच्छी बात तो है, मगर सिर्फ बुड्ढों की क्यों, हमें भी कभी देख लिया करो कि कभी पूछ लो, अरे मुन्नी तो अब अकेली हो गई है, तेरा सर दबा दूं, तेरे पाँव दबा दूं, तेरा ख्याल कर लो। तेरी नौकर लगी हुई हूँ कि हाँ, शर्म तो तो नहीं आती है मेरे घर में। अरे चाहे तुझे चाहिए, अरे चल चल, अरे तू चल, दिमाग खराब मत क्या करना, बता रही हूँ मैं। दिमाग खराब मत करियो। जा, तेरा दिमाग वैसे ही खराब है, पागल है तू। अब अच्छा बात सुन, तुम यहाँ रुको, मैं आ रही हूँ, जाना नहीं। आ गई औकात पे, बेगैरत ना हो तुम। अरे क्या मुसीबत है भाई, हाँ क्या मौत पड़ी है, जान खा ली तुमने मेरी। नहीं आ रही अभी मैं, मनहूस ना हो तो जब देखो फोन, जब देखो फोन। अरे आजा जल्दी, बिरयानी खत्म ना हो जाए। है आ रही हूँ, अरे शॉपर पे रख लूँ ना, रख लूंगी। मनहूस ना हो तो। धोबन की बेटी के यहाँ जा रही हो, एक बात तुमको बता दे रहे हैं, खबरदार ये मत सोचेगा वो सारा टब्बर जो मिलाद के लिए आया है उसका शरबत हम बनाएंगे, समझ रही है ना? हाँ मैं भी शरबत नहीं बनाऊंगी, सुन ले आप भी कान खोलकर। भाई क्या मैं अपने नसीब में ये बात लिखवा कर आई हूँ कि सबकी खिदमतें करनी है मैंने? और क्या हो जाएगा अगर आप शरबत बना देंगी तो? सिर्फ पानी में चीनी तो घोलनी, कौन से हाथ ही सेवा करने हैं आपको? हाँ बाबू इतना आसान है तो खुद काहे नहीं बना लेती? हमको तो वैसे डॉक्टर बोले हैं बेड रेस्ट करने के लिए, हम कुछ नहीं करेंगे ये समझ लीजिए आप। हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। क्या बोली? जिंदगी में जहर घोल सकते हैं, ये बोली। ए धोबन का बेटी, हम तुमको बता रहे अपना हद में रह के हमसे बात क्या करो वरना हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। मारेंगे मुझे, मार के दिखाया, आज मार के दिखाया। क्या बात हो रही है, कैसे मेरी बेटी को बोला तूने? हाथ तोड़ोगे? आस्ता बात क्या करो? बात क्या कर? सीखना हमको भी आता है। अरे तुम मुंह तोड़ देंगे। हाँ बढ़िया, इसके मुंह मत लगो, मैं तो तुझसे बोली थी कि वो नाते शुरू हो गई, तू चल ना नाते पढ़ने के लिए। नाते मैं पढ़ूंगी आज तो। आप पढ़ेंगी नात? अरे बच्चों का घर है, यहाँ हमेशा मिलाद बच्चों ही पढ़ी हैं, आज भी वो ही पढ़ेंगी। जाइए पढ़ के दिखाइए जरा। बच्चों का घर है, वही नहीं पढ़ेंगी, यही पढ़ेंगी। बड़ी आई बड्डी घोड़ी लाल लगाम, वो कहाँ भाई, मिलाद तो हमेशा लड़कियां पढ़ती हैं, मेरी खूबसूरत सी लड़की पढ़ेगी। तू जा जल्दी से जाके स्टेज पे बैठ जा। है अम्मा, लेकिन बच्चों बच्चों की तो आवाज ही बंद हो जाएगी जैसी वो देखेगी कि मेरी खूबसूरत और प्यारी लड़की इतनी सुरीली आवाज में नाते पढ़ रही है। हाँ अम्मा, इस घर में भी लोगों को पता चले कि मैं कितना अच्छा नाते पढ़ती हूँ। हमारे देखने के लिए बाबू ऐसा जलील करेंगे ना बच्चों, मजा आ जाएगा। बढ़िया आई, इज्जत ही नहीं करनी आती। अरे हम भी जान देखे कितना जलील होंगी। यार किधर है लोग? दो घंटे से मैं आप लोगों को कॉल कर रहा हूँ, आप लोग अभी तक नहीं आए। मेहमान घर पर आ गए और आप लोगों का अता पता नहीं है। हद होती है वैसे गैर जिम्मेदारी की। बिरयानी जो है ना ठीक 6 बजे आ जानी चाहिए, मुझे बार बार कॉल ना करनी पड़े। और हाँ, चावल गीले मत हो, और जो बोटी है ना उसमें ज्यादा चर्बी होनी चाहिए। रुहेल, इसी बार के ताने याद है ना जो अम्मा ने दिए थे? अल्लाह सुन लो रुहेल, जल्दी करें यार। रुहेल सुन भी लो यार। जी बोले। ये बात सुनो, मिलाद में बांटने के लिए बिस्किट ही रह गए थे, मिठाई नहीं ला सकते थे? अरे बजट बिस्किट का ही था ना, कहाँ से लाता मिठाई? बजट होता भी ना तो जिस कंजूस के हाथ में दिया तो बिस्किट ही आने थे। अच्छा ज्यादा मुंह ना बनो, बिरयानी का टाइम होने वाला है, खा लेना बिरयानी। बड़ी चिकन बिरयानी आ रही होगी, चने की बिरयानी आ रही होगी, थोड़ी बोटियां भी डलवाई चर्बी वाली, मजा आ जाएगा। रुहेल एक ही पर्चा मेरे पास, दो मुझे। अच्छा तो यहाँ पार्टियां उड़ाई जा रही हैं और अम्मा वहाँ कह रही हैं कि 7-8 बिस्किट के पैकेट गायब हैं। वो सरत कसम ले लो, मैं तो सिर्फ 3 पैकेट लिए थे, एक ये 2 ये, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मिलाद के बिस्कुटों पे हाथ साफ करने की? डाकू गई क्या? अब भुगतो भाई भुगतो। भुगतो भाई भुगतो, अभी तो तू भुगतेगा। ये बता ये कैसा सड़ा हुआ हिलता जुलता स्टेज बनाया है तूने, है? ठीक करवा जाके। मैंने स्टेज मजबूत ही बनाया था, अब आप जैसे खाते पीते लोग होंगे तो स्टेज हिलेगा ही ना। अरे हमने तो जैसे तैसे मैनेज कर ही लिया, तेरी बीवी ही गिर गई स्टेज पे से। तुम गिर गई? वैसे ही इतनी गड़ी पड़ी थी और गिर गई।
कि शम्मो को लग ना गई हो। चल उधर। जो मेरी शम्मो को लग गई चुप होगी। कर जा, उस चुपकली के लिए पागल हुआ जा रहा है। बहनों की फिक्र नहीं है तुझे, मेरे लिए तो तू हंस रहा था कि इतना वजन बढ़ा लिया है। आया बड़ा, पहले ये बिस्किटों का हिसाब दो। चलो फौरन निकालो पैसे। बॉबी भाई ने लिए थे ना। ये मैं नहीं दूंगा। इधर दे शराफत से। भाई बड़े कहीं के। जाके देख नागन को। ऐसे तो मैंने बना लिए ना। मैं शम्मो को देख के प्लीज। शम्मो शम्मो दफा हो जाए। शम्मो शम्मो तो पीछे पागल हुआ है। शम्मो ओए होए। अरे अम्मा एक मिनट पकड़ना, जरा दुपट्टा सही करना है मुझे। ए भाई, ये चला के ना मेरे सामने मत कर, खूब समझ में आ रहा है मुझे। ये दुपट्टा 5 दफा तू उतरने के बहाने मुझे बोल चुकी है, दुपट्टा उतर रहा है, दुपट्टा ठीक कर लूं, दुपट्टा ठीक कर लूं। भाई इसमें चालाकी की क्या बात है? हाँ चालाकी नहीं है तो और क्या है। यही तो, ये देख, ये शॉपर तू चाहती है कि मैं पकड़ लूं ताकि महल्ले वाले तुझे देखे नहीं कि तू अपने ससुराल से खाना लेकर आ रही है। तेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। पकड़ो पकड़ो, अगर पता चल रहा है तो फिर पकड़ लो ना। तुम्हें पता ना तुम्हारी ये हरकत मुझे कितनी बुरी लगती है। जहाँ जाती हो, जिसके घर जाती हो, पार्सल पार्सल पार्सल। क्या जरूरत थी तुम्हें खाना मांगने की? सुहेल भाई कैसे देख रहे थे मुझे, और वो बच्चों किस तरह मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही थी। अब तुम देखना कितना मजाक उड़ाएगी इस बात में। मेरी बला से कोई कुछ भी फाड़ के हंसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी उनको खुद ख्याल होना चाहिए था, पड़ोसी होने के नाते। बल्कि मैं तो समदन हूँ, समदन होने के नाते उस हक से ही मुझे कुछ खुद से दे देती कि नहीं मुन्नी ले जाओ तुम, ये थोड़ा सा खाना है। लेकिन नहीं, मजाले जो उनको ख्याल हुआ हो। और तू कैसे देख रही थी? चल अब निकल, सारी बातें यहीं कर लेगी क्या? जल्दी चल, जल्दी आ ना, बातें मलकाती रहेगी। लोग उससे कहेंगे मेरे ससुराल में तो मत क्या करो ऐसी हरकतें। कितनी बातें सुनने को मिलेगी मुझे सबसे अब। बॉबी बेटा, ये जो मेरे काम पे बंदिश है ना, इसे खत्म करवा दे। दुआएं दूंगी तुझे। अल्लाह कुर्सिया, जरा देर तो खामोश बैठो, बाबा जी की हाजिरी का इंतजार करो। बाबा जी चोटी जरा जल्दी बांध लीजिए। बोलो कुसिया। सिया, अरे समीना, बाबा जी को तो मेरा नाम भी मालूम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आपका कारोबार कैसा चल रहा है? चलवांच, सादा पर्सन होने की जरूरत नहीं, काम की बात कर। मेरी बात तो सुन लीजिए बाबा जी। वो रजिया है ना, बेगैरत, अरे वो कमबख्त मेरे मुकाबलेबाजी पे खड़ी हो गई है। इतने मेरे काम पे बंदिश आ गई है, इतने मुझ पे कोई जादू टोने की है कि 2 महीने से कोई एक रिश्ता भी नहीं लगा है। क्या करूं? वो मैं कह रही थी कि हमें बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। कुसिया, बेफिक्र हो जा, अब तुम्हारी तंगी खत्म होने वाली है। अगली जुमेरात से पहले तुमने 10,000 जमा कराने हैं। फिर देखना, तुम हर हफ्ते 7 रिश्ते कराओगी और अड़ियन नार के दास जाओ। 10,000 रुपए? अरे इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगी? अरे आप थोड़ा सोचे, मैं दुखियारी गरीब औरत कैसे इंतजाम करूंगी 10,000? वहीं से जहां छुपा के रखी है। बाबा जी वो तो मैंने, बाबा जी अगर पैसों के बजाय मैं आपका कहीं अच्छी जगह पे रिश्ता करा दूं तो कैसा रहेगा? बस कर मूर्ख, जैसे
कैसी घटिया बातें कर रही है तू गुनहगार औरत। हमें शादी ब्याह से कोई सरोकार नहीं, तू बस सिर्फ पैसे ला ताकि मैं अपने मुवक्किलों को खुश कर सकूं, तेरा काम आसान हो सके। हाँ, कुछ या पैसे दे देगी बाबा जी? दे दोगी ना? बाबा जी मेरे घर में तो फाके पड़े हुए हैं, घर में राशन डालने को पैसा नहीं है और आपको मुवक्किलात की दावत की पड़ी है। वाह भाई। पैसे नहीं है तेरे पास? नहीं बाबा जी। तो भिखारी हो जा। हाँ? जाओ जाके पैसे लेके आ। पैसे कहां से लाऊं पैसे? जाओ चली जाए यहां से। चली गई सड्डी। नार के नहीं देगी। भाई 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 आराम से फिर लगड़े हो जाओगे तुम। भाई किधर रह गए थे आप? ऊपर से आपका फोन भी बंद है। मैं तो अभी आपको ढूंढने निकल रहा था। नहीं फोन बंद नहीं था, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ। निकल ही रहा था यार, वो सेठ आ गया। फिर सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट की कि जाने दो भाई, शादी का फंक्शन चल रहा है घर में। फिर जाके खुलासी हुई। भाई यही तो मसले हैं प्राइवेट जॉब में। कभी आप हमारी तरह आजाद फ्रीलांसिंग जिंदगी जी के देखें, उसका एक अलग ही मजा है। भाई तुम इस वक्ती चार्म से ना निकलो। रोहिल, जिंदगी जो है ना ये किसी के लिए आसान नहीं रही, बहुत मुश्किल है। और इस हकीकत को समझो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये फ्रीलांसिंग वाली नौकरी या जो भी कहते हो तुम इसको, तुम्हारी शादी का बोझ उठा सकती है? भाई तो खुद का खर्चा तो मैं उठा ही रहा हूँ। रोहिल ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी फैमिली का और हमारा भी सोचो। इस घर के माहौल का सोचो, इस घर के माहौल को अच्छा रखो। हम 10 भाई तो है नहीं कि हमारी बीवियां आपस में लड़के इस घर को जंजाल बना दें। मैं कुछ समझा नहीं भाई। बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे